गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशु शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ मोंगोडीबी, जो कि आज के टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग डेटाबेस है और काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं वंस वी कंपेयर विद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. But that terminology is different. We talk about the containers, we talk about the collections. Once we replace this with some of those database and tables and rows and columns. तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर MongoDB में जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आज जो इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस हैं. तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने का कोशिश करेंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सच डेटाबेसेस. तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो एक तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है स्टोरेज के लिए और डेटा को रिट्रीवल करने के लिए. इसको इस तरह से मॉडल किया जाता है, एक तरह से हम समझ सकते हैं, अदर देन द टेबुलर रिलेशंस यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस. तो नो एसक्यूएल डेटाबेस प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा दैट इज मॉडल्ड इन मीन अदर देन द टेबुलर रिलेशन, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बोलते हैं. और इसमें जैसे एक कंपैरिजन के लिए एसक्यूएल और ओरेकल हम लोगों को पता ही है होता है, सिक्वल होता है. तो उस तरीके से इसको मॉडल किया जाता है. जब हम टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो डेटाबेसेस आते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस आता है कि वैल्यू रहता है, ग्राफ रहता है, कॉलम ओरिएंटेड रहता है. तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस को जब हम समझते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड, की वैल्यू, ग्राफ और कॉलम ओरिएंटेड टाइप्स हमें समझ में आते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नो एसक्यूएल डेटाबेस मोंगोडीबी इज. तो मोंगोडीबी किस तरह का, किस प्रकार का जो नो एसक्यूएल डेटाबेस मोंगोडीबी है. इसके आंसर में आप बता सकते हैं मोंगोडीबी एक तरह से डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है और मोंगोडीबी को आपने C++ में मोंगोडीबी लिखा गया है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोंगोडीबी को लिखा किस लैंग्वेज में गया है. इसका जो सोर्स लैंग्वेज है वो C++ है. ये जनरली स्टोर करता है डेटा को इन फॉर्म ऑफ BSON स्ट्रक्चर. BSON स्ट्रक्चर जिसे बेस डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है ये इसे स्टोरेज करता है एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ कलेक्शन. तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्शन में स्टोर होते हैं. तो अगर नो एसक्यूएल डेटाबेस मोंगोडीबी के बारे में पूछा जाता है तो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड टाइप का एक डेटाबेस होता है जिसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कलेक्शन में स्टोर होते हैं. और ये जो फॉर्मेट होता है BSON स्ट्रक्चर, BSON स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ मोंगोडीबी. मोंगोडीबी के सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हैं. तो इसमें पहला जो फार मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल जो मिलता है इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप डेटा मॉडल को एक तरह से चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. उसके डिज़ाइन पर्सपेक्टिव को आप चेंज कर सकते हैं, उसके डेफिनीशन को आप आसानी से बदल सकते हैं. तो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होता है इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स. एजाइल आजकल बहुत चल रहा है जो कि एक तरह से फास्टअप करता है ओवरऑल प्रोसीजर को. तो एजाइलिटी होती है एंड हाईली स्केलेबल डेटाबेस होता है. ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. आजकल जब हम क्लाउड स्टोरेज की बात करते हैं तो स्केलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमें समझ में आता है. यहाँ पे जो करंट वर्जन मोंगोडीबी का अगर आप देखेंगे इंस्टॉलेशन के टाइम पर तो 4.0 और 4.12 के आसपास का वर्जन है जिस पर आप जनरली काम करते हो. तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी और एजाइल ये दो नेचर हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं एज ए फीचर. जब हम ट्रेडिशनल डेटाबेस या लोकल फाइल सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो ये ज़्यादा फास्ट होता है. उसके अलावा एक्सप्रेसिव क्वेरी लैंग्वेज है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर MongoDB में दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नेम स्पेस इन MongoDB. तो नेम स्पेस इज द concatenation of the database name
आप एक तरह से कॉन्केटिनेशन करते हो डेटाबेस नेम का और कलेक्शन के नाम का एक साथ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल डॉट स्टूडेंट्स विद स्कूल एज द डेटाबेस एंड स्टूडेंट्स एज द कलेक्शन। तो एक स्कूल में स्टूडेंट्स होंगे, तो स्टूडेंट्स को हमने कलेक्शन मान लिया है और डेटाबेस हमने बना दिया है स्टूडेंट नाम का। तो नेम स्पेस की मदद से आप इसको कॉन्केटिनेट करते हैं और एक तरह का कॉन्केटिनेशन होता है नेम स्पेस। तो इसमें डेटाबेस का नाम होता है और कलेक्शन होता है, साथ में आप डॉट यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर एज आप काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया स्कूल डॉट स्टूडेंट्स, स्कूल आपका डेटाबेस का नाम हो गया और स्टूडेंट जो है वो उसमें कलेक्शन हो गया। तो आप इसमें नेम स्पेस लिख सकते हो स्कूल डॉट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड विद MongoDB। तो MongoDB के साथ कौन कौन से लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। करेंटली अगर हम इंस्टॉलेशन के बेसिस पर देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स ऑफिशियल ड्राइवर सपोर्ट। तो मेन सपोर्ट है वो C++, C#, जावा, Node.js, पर्ल, PHP, पाइथन, रूबी, स्काला, आरलैंग, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप MongoDB का ऑफिशियल ड्राइवर है सपोर्ट करता है। तो MongoDB कैन ईजिली बी यूज विद एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, जितने भी अभी मैंने नाम बताए हैं। और देर आर सम अदर कम्युनिटी सपोर्टेड ड्राइवर ऑल्सो। तो वहाँ पर जिससे हम एक्सप्लोर करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस तरह से हम इनमें से किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एसक्यूएल डेटाबेस विद MongoDB एट हाई लेवल। तो जब हम एसक्यूएल डेटाबेस की बात करते हैं तो जनरली हम एक RDBMS की बात करते हैं, डेटाबेस स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं। Generally, we talk about the records. This data is stored in a predefined data model, which is not very much flexible for today's real world scenario. तो जब हम SQL को आज के real world scenario से compare करते हैं तो ये उतना ज़्यादा flexibility हमें provide नहीं करता है। जबकि MongoDB एक तरह से opposite हम देखें तो it uses a flexible structure which can be modified and extended। तो इसको आसानी से मॉडिफाइड भी किया जा सकता है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है इसमें, तो काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसमें एक तरह से एक्सटेंशन मोड भी रहता है MongoDB को जब हम यूज़ करते हैं, जो कि SQL में उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है हाउ इज MongoDB बेटर देन अदर SQL डेटाबेस। तो इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो MongoDB अलाउज हाईली फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक डेटा डॉक्यूमेंट है MongoDB में, कैन हैव 5 कॉलम्स, जिसके पास 5 कॉलम हो सकते हैं सपोज, एंड द अदर वन इज इन सेम कलेक्शन कैन हैव 10 कॉलम्स। Also, MongoDB database are faster as compared to SQL database due to efficient indexing and storage techniques। तो जब हम indexing की बात करते हैं तो obvious है कि retrieval जो है वो हमारा फर्स्ट होगा, डेटा को हम आसानी से रिट्रीव कर सकेंगे और स्टोरेज को भी हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेटरमेंट होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की, तो एक डेटा डॉक्यूमेंट में मान लीजिए 5 कॉलम है और दूसरे डेटा डॉक्यूमेंट्स में इन द सेम कलेक्शन मान लीजिए 10 कॉलम है, तो आप एक साथ उसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं उस सिंगल डेटाबेस के साथ। तो ये एक फ़ायदा रहता है। उसके अलावा इंडेक्सिंग बेहतर तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे डेटा का रिट्रीवल आप आसानी से फैच कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर MongoDB एंड CouchDB एट हाई लेवल। Although both of these databases are document oriented, जनरली दोनों ही डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होते हैं। MongoDB इज़ अ बेटर चॉइस फॉर एप्लीकेशंस जो कि डायनेमिक क्वेरीज के साथ का रिक्वायरमेंट रखती हैं and good performance on a very big database. On the other side, CouchDB is a better used for application with occasionally changing queries. तो एक तरह से statically काम ज़्यादा सपोर्ट करता है CouchDB में, जबकि MongoDB डायनेमिक क्वेरी के ऊपर अच्छा काम करता है। CouchDB is a better used for application with occasionally changing queries and predefined queries, जो कि occasionally change होती हैं। तो एक तरह से डायनेमिक नेचर को सपोर्ट करता है MongoDB, जबकि CouchDB में उतना डायनेमिक नेचर क्वेरी का सपोर्ट नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डज MongoDB सपोर्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट। नो, इसमें आप कह सकते हैं कि जो MongoDB है
तो इस तरह के रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है, जिसमें हम जानते हैं कि एक टेबल का कोई प्राइमरी की होगा और दूसरी टेबल में जाके एज ए फॉरेन की काम करेगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोंगो डीबी उसको सपोर्ट नहीं करता है एंड इट डज नॉट सपोर्ट सच रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डज मोंगो डीबी सपोर्ट एसिड ट्रांजेक्शन एंड मैनेजमेंट लॉकी फंक्शनैलिटीज? So MongoDB does not support default multi-document ACID transactions. However, MongoDB provides atomic operation on a single document. So atomic operation को ये provide करता है आपके सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर। और अगर हम MongoDB का एक तरह से डिफॉल्ट मल्टी डॉक्यूमेंट देखें तो ये इट डज नॉट सपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपसे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। Such questions I will make such videos in future as well. तो आप इस playlist को follow कीजिए and please subscribe my channel so you may get the notification of latest uploaded video. Thank you very much. Have a nice day.